आज बात करते हैं बढ़ते डिवोर्स रेट के बारे में। और जो एक सच है कि विमेन ही ज़्यादा डिवोर्स को इनिशिएट कर रही हैं, इसको जुटला नहीं सकते। आदमी उतना इनिशिएट नहीं कर रहे, बट जो लेडीज़ हैं इन द रिलेशनशिप वो इनिशिएट कर रही हैं। वो अब साथ रहना नहीं चाहती, जिसकी वजह से हेट्रेड बहुत है समाज में, जिसकी वजह से अब रिश्ते लंबे नहीं चल रहे, शादियां नहीं चल रही, लोग शादी करना नहीं चाहते, शादी हो गई तो डिवोर्स लेना चाहते हैं। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस इसके पीछे, उसको थोड़ा डिकोड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो आजकल का जो ट्रेंड है, हाँ 50-50 चल रहा है कि हर कोई 50-50 कंट्रीब्यूट करेगा। आदमी औरत से पूछता है व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल। तो जो ट्रेडिशनल चीजें थी विच शी वाज ब्रिंगिंग टू द टेबल, शी वाज ब्रिंगिंग फूड, द कुक्ड फूड, आदमी वाज अर्निंग and he was providing her resources to buy food and she would cook it. वो बच्चे लेकर आती थी on the table, giving birth, going through the pain. वो घर को एक खूबसूरत शेप देके उसको जन्नत बनाती थी, is what she was bringing to the table. बट उसके कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी, तो उसको ना हमने साइड में कर दिया। हर चीज की पैसे में ही वैल्यू होनी चाहिए। पैसा लाओगे तो है, और ये वाले सब काम तो डेलीगेट कर दो, किसी और को करवा दो। काम वाली लग सकती है, हाउस हेल्प आप रख सकते हो, तो कोई भी कर लेगा 5-10 हजार में। इसको इसकी भी क्या कीमत है, ये कोई काम थोड़ी है। तो उस वक्त में ऑफ कोर्स जब लेडी को वो सब छोड़ के, जो उसके ट्रेडिशनल रोल्स थे वो सब छोड़ के, जब उसको जाके दुनिया में पैसा भी कमाना होगा और वो उसको कमा भी लेगी, तो उसको फिर आदमी की जरूरत खत्म हो जाएगी। दैट्स नेचुरल। ये जो सारी चीजें हैं ना, जो लेडी ऑलरेडी कर रही थी, दैट वाज हर फेमिनिन सेल्फ। पीरियड्स होते हैं लेडीज को मंथली, तो उन साइकिल्स के हिसाब से जब वो अलाइंड होती है तो वो उस हिसाब से हर हफ्ते अलग बिहेव करती है। पीरियड्स वाला वीक उसका बिहेवियर आपको अलग दिखेगा, पीरियड से पहले वाला वीक, पीरियड के बाद वाला वीक बिल्कुल अलग दिखेगा। बीच का एक वीक होता है जब वो बहुत मस्त होती है। दे आर डिफरेंट फेजेस। दिस इज हाउ अ वुमेन बॉडी वर्क्स। सो उसको जब वो फेमिनिन में पूरी है तो वो अच्छा खाना भी बना रही है, वो घर को भी सजा रही है, वो बच्चों का भी ध्यान रख रही है, वो घर के बुजुर्गों का भी ध्यान रख रही है, अपने पति के लिए एक अच्छी पत्नी बनके उसके साथ भी खड़ी है। शी वॉज डूइंग एवरीथिंग। अब जब उसको ये कहा गया कि तुम कर कुछ नहीं रही हो, पैसा लाओ तो माने, पैसा लाओ तो तुमको कुछ समझे, हम कुछ इज्जत दे, वरना तुम्हें कौन क्या समझता है, तो उसको ये रियलाइज होता है कि अच्छा इसके लिए तो मुझे अपने मैस्कुलिन में आना पड़ेगा ना, मुझे मर्द बनना पड़ेगा। तो जब मैं मर्द बनूंगी तो मुझे भूलने पड़ेंगे पीरियड्स, क्योंकि एज लेडी तो मुझे मेरे पीरियड्स के साथ अलाइन होना है। मुझे क्रैम्प्स आते हैं, मैं उन दिनों व्हाइट कपड़े नहीं पहन सकती, मुझे उस वक्त देखना पड़ेगा कि लीकेज नहीं हो जाए, वो मुझे भूलना पड़ेगा। मुझे एक पुरुष की तरह, क्योंकि पुरुष को कभी ब्लीडिंग नहीं होती, अ मैन डजंट ब्लीड फॉर 5-6 डेज इन अ मंथ, तो उसको भूलना पड़ेगा कि मुझे पीरियड्स होते हैं, उसको भूलना पड़ेगा कि चाइल्ड बर्थ जैसी कोई चीज होती है। और बहुत सारी लेडीज दे आर चूजिंग नॉट टू हैव चिल्ड्रन, करियर इज अ बेबी, वहीं से तो पैसा आता है, बच्चे क्यों मैं पैदा करूं, उसमें भी प्रॉब्लम है। खैर मुझे भूलना पड़ेगा कि चाइल्ड बर्थ में मुझे कोई पेन हुआ था और मुझे उससे हील करने में वक्त लगेगा। मैं फटाफट बच्चे को 3 महीने का हो तो छोड़ के काम पे चली जाऊं। सी सेक्शन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है, वेजाइनल बर्थ हुआ है, सब भूल जाओ। मैं भूल जाऊं कि मुझे बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना था, कम से कम 6 महीने तो कराना है, क्योंकि ये नेचर की दी हुई चीज है। नहीं नहीं, मैं या तो फ्रीज करके पैकेट्स रख दूं या फिर फॉर्मूला मिल्क तो है ही। मुझे भूलना होगा कि मेरे स्तनों में दूध उतरता है, मुझे भूलना होगा कि मुझे मेनोपॉज भी होता है, मुझे ये सारी चीजें भूलनी होंगी। बाय द वे, जो आप पीसीओडी पीसीओएस सुन रहे हो ना, बहुत सारी यंग गर्ल्स को, यंग वुमेन को पीरियड्स हो ही नहीं रहे हैं। दैट्स अ वेरी ट्रू रियलिटी बिकॉज दे हैव कम इन देयर मैस्कुलिन। अब मुझे जब स्ट्रेस होता है तो उससे कोप अप करने के लिए मुझे भी अल्कोहल की जरूरत पड़ती है। जब मैं बहुत स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं भी स्मोक करती हूँ, कि मैंने ऐसे देखा है पुरुषों को करते हुए, तो मैं भी कर रही हूँ। मुझे अपने फेमिनिन को पूरी तरह से भूलना होगा। और मेरे किए हुए हर काम के लिए अगर मेड लग सकती है, हाउस हेल्प लग सकती है, तो मुझे पुरुष वाला ही सिर्फ काम करना होगा, क्योंकि वो ही सही है, उसी की इज्जत है, उसी को किंग वाला ट्रीटमेंट है। तो मैं पुरुष बन जाती हूँ, मैं अपने मैस्कुलिन में आ जाती हूँ। जब वो अपने मैस्कुलिन में आती है और वो चखती है अपना हाथ में पैसा होने का स्वाद, तो उसकी जिंदगी में उस पुरुष की अहमियत खत्म हो जाती है। अब मुझे पुरुष नहीं चाहिए, किस लिए? तब तो मैं फेमिनिन में थी ना, मैं अपनी फेमिनिन रोल निभा रही थी।
नर्चरिंग वाला, केयर गिविंग वाला आदमी प्रोवाइड कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था। आई फेल्ट सिक्योर, तो मैं ये सब मैनेज कर रही थी। लेकिन अब बाहर जाके वो प्रोटेक्शन वाला काम भी मुझे ही करना है, तो आई डोंट नीड अ मैन। इसलिए वुमेन आर गोइंग फॉर डिवोर्स। बड़ी हार्श रियलिटी है आज की सोसाइटी की कि वो जरूरत खत्म हो गई है। हम सब कुछ 50-50 कर रहे हैं क्योंकि अब औरत को मर्द बनना पड़ेगा, क्योंकि इज्जत सिर्फ मर्द की है, रिस्पेक्ट सिर्फ आदमी की है। मैं आदमी बनूंगी, गाड़ी चलाऊंगी, बड़ी बड़ी गाड़ी चलाऊंगी, थार चलाऊंगी, मैं जो भी बड़ी गाड़ी एसयूवीज हो सकती है वो मैं चलाऊंगी, मैं पैसा कमाऊंगी, मैं अपना घर खरीद पाऊंगी, तो ही शायद इज्जत होगी। तो अपने फेमिनिन से दूर हो गई। अब जैसे ही वो ये सब करने लगती है तो आदमी देखता है कि ये तो सब कुछ कर रही है, क्योंकि ट्रेडिशनली उसको वो आता है, ट्रेडिशनली वो भूली थोड़ी है कि बच्चे का कैसे ध्यान रखना है, उसको खाना खिलाना ही खिलाना है, घर कैसे साफ रखना है। विमेन आर ऑलवेज मोर टाइडी एंड ऑर्गेनाइज। सो जब आदमी देख रहा है कि ये तो सब कुछ कर रही है तो और ईजी हो जाता है। आदमी जब घर पे होता है तो वो घर साफ नहीं करता, डस्टिंग नहीं, उसको मिट्टी दिखती ही नहीं है, धूल मिट्टी नजर नहीं आती, बुक शेल्फ पे मिट्टी जमी हुई, टीवी स्क्रीन को कॉलिन से साफ करना है, कोई घर के मिरर्स पे गंदगी उनको नहीं नजर आती। वो वक्त बिताते हैं फोन पे ज्यादा, बहुत सारा पॉर्न में, गेम्स खेलकर, और ज्यादा टीवी मूवीज देखकर वो और रिलैक्स और लेजी हो रहा है, बिकॉज वो सब कुछ कर रही है, वो सब कुछ कर रही है, वो बाहर का भी काम मैनेज कर रही है, घर का भी कर रही है, आदमी और रिलैक्स लेट बैक। एक बड़ा अच्छा लॉजिक आजकल चल रहा है कि मैन इज अ लायन, शेर है आदमी। और आपको पता है कि शिकार तो शेरनी करती है, कि नया आया है मार्केट में कि शेरनी शिकार करके लाती है, तो वुमेन भी कमा के लाएगी और आदमी बैठेगा, एंजॉय करेगा, चिल करेगा, ही विल बी द किंग। बट डिक्टेट वही करेगा। ऐसा नहीं कि औरत जबान खोले, मुंह चलाए, माँ बाप के लिए बोले, ये कहे कि मैं इनके साथ नहीं रहूंगी, बिहेव बिल्कुल वैसे ही करे कि गाय है, बोलती नहीं। उसके रोल्स बढ़ाते जाओ। पहले वो खाना बना रही थी तो भी चुप रहना था, बच्चे पाल रही थी तो भी चुप रहना था, आज पैसा कमा रही है तो भी चुप रहना है। आज वो अगर पैसा कमाने लगी है तो उसको ये भी बताओ कि प्रॉपर्टी भी तुमको आनी चाहिए समझ में, उस किस में इन्वेस्ट करना है वो भी सीख ले, मगर चुप रहे। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सीख ले, फिर भी चुप रहे। वो चुप रहे, कहे नहीं। जहां वो कहेगी, जहां वो ये बताएगी कि मेरे ऊपर डबल बर्डन है, जहां वो ये कहेगी कि थोड़ी जिम्मेदारी तुम ले लो, वो बुरी हो जाती है, खराब हो जाती है, फिर होते हैं झगड़े, फिर वो लोग आपस में साथ रहना नहीं चाहते, इसलिए डिवोर्स पड़ रहे हैं। और एक चीज जो हुई है ना आजकल रिश्तों में, जो अट्रैक्शन थी वो तो है ही नहीं। इट इज लाइक लव में भी ना पीपल आर जस्ट मेकिंग अरेंजमेंट्स, ये 50-50 वाला अरेंजमेंट, कि अगर हम डिसाइड कर रहे हैं शादी करना तो ऐसा है कि यू हैव टू ब्रिंग मनी टू द टेबल। 1 लाख मैं कमाता हूँ, 80,000 तुम कमाओ, 1,80,000 हमारी महीने की सैलरी है, मैं अपने घर पे दूं, ठीक है, तुम दोगी तो इशू है। तो एक अरेंजमेंट हो गया है 50-50 वाला। द मैन इज नॉट अट्रैक्टेड टू द वुमन एनी मोर। समझ रहे हो, वो अट्रैक्शन नहीं है अब उसको। वो अपनी लाइफ में इसलिए चाहिए ताकि जो पैसा कमा रही है वो भी उसकी फैमिली इनकम में ऐड हो जाए। और इस वजह से वो जो जो अट्रैक्शन थी वो मिसिंग है, जो उनको बांध के रखने वाली चीज थी वो तो है ही नहीं। हाउ विल ही बी अट्रैक्टेड टू मैस्कुलिन वुमेन? वो प्यार जो गुलजार के शायरी में है, गानों में है, कविताओं में है, वो तो एक फेमिनिन फीमेल से होता है ना, जो साड़ी में लंबे बाल, छत पे गीले बाल सुखाती हुई, उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। वो गाड़ी चलाती हुई महिलाओं से नहीं है, ये तो एक मैस्कुलिन, तो एक छोटा मर्द हमने बना दिया है ना इसको, कह कह कर, सिखा सिखा कर। शी इज अ स्मॉल मैन, मर्द है वो। तो उस आदमी को उस मर्द से अट्रैक्शन नहीं होती, क्योंकि मैग्नेट के दो पोल्स ही अट्रैक्ट करते हैं। आप में से कितने लोगों ने बचपन में वो बड़े बड़े जो मैग्नेट्स होते थे रेडियो में से निकलते थे वो देखे? मैं ना बहुत बार कोशिश करती थी, छोटी थी तो, कि सेम पोल्स को पास लाऊं, किसी तरह चिपका दूं। मैं जैसे ही करती थी वो एकदम दूर हो जाते थे, क्योंकि उनके बीच में इतना स्ट्रॉन्ग कुछ पुल था, वो साथ में नहीं आ पाते थे। और जैसे ही ऑपोजिट करो तो आप उन्हें दूर नहीं रख सकते, वो फटाफट चिपक जाते हैं, चुंबक बोलते हैं ना उसको, मैग्नेट। वो ऑपोजिट पोल्स ही अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर नहीं। आप नॉर्थ नॉर्थ को करोगे तो वो नहीं होता। किया है आपने एक्सपेरिमेंट, ट्राई, मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो महिला और पुरुष में जो ये अट्रैक्शन थी वो मैस्कुलिन और फेमिनिन में थी।
फुल मैस्कुलिन आदमी फुल फेमिनिन फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता था। अब ये जो महिला है ये तो मर्द ही है, इसको तो सब भूलना है ना। वो तो अपनी साइकिल से अलाइन नहीं, वो सॉफ्ट नहीं बोलती, वो गाली भी देती है, वो दारू भी पीती है। उसको मर्द बनना पड़ा बिकॉज दैट्स द ओनली वे शी कैन सर्वाइव। उसको कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है, कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, उसको भूलना पड़ रहा है, अपनी फेमिनिन को छोड़ना पड़ रहा है। वो क्या करे? उसको हमने मर्द बना दिया एज अ सोसाइटी कि क्या कर रही हो तुम, अपनी डिग्री वेस्ट कर रही हो। वो जब मर्द है तो आपको वो अच्छी लगती नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है। और क्योंकि आदमी अब प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो बैठ के सिर्फ चिल कर रहा है, ज्यादा लंबा समय सो रहा है, गेम खेले जा रहा है, पॉर्न देखे जा रहा है, मैस्टरबेट कर रहा है, तो आदमी को भी वो औरत को भी वो अट्रैक्टिव नहीं लगता। उसको भी सेम फील होता है कि मुझे इसकी तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं, बिकॉज ही इज नॉट इन हिज फुल मैस्कुलिन। तो वो मैग्नेट की तरह अट्रैक्शन तो खत्म हो गया। शादी को जोड़ के क्या रखेगा? खाली 50-50 नहीं, अगर पैसा ही सब कुछ है तो वो पैसा बना रही है और उसको अब आपकी जरूरत नहीं है। क्या वो सिर्फ पैसे के लिए जुड़ी थी? नहीं। पहले भी महिलाएं अगर पैसे की कमी होती थी तो कपड़े सिलकर बाहर जाकर जो बर्तन मांजती थी घरों के, ऐसे कुछ भी काम करके वो पैसा तब भी लेके आती थी। अगर कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, आदमी की तबीयत ठीक नहीं है, वो तब भी दुकानों पे बैठ जाती थी। आदमी की दुकान पे औरत बैठती थी, सब होता था, उस वक्त भी होता था, वो कंट्रीब्यूट भी करती थी। बट आज हमने डिफाइन कर दिया है ना। आज हम उस वक्त जब उसको अपने फेमिनिन में होने की जरूरत है, जब उसका छोटा सा बच्चा है 3 महीने का 6 महीने का, हम उसको कह रहे कि जाके प्लीज जॉब करो, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा खर्चे। तो ऐसे वल्नरेबल टाइम पे जब उसको मर्द बनना पड़ रहा है तो फिर वो अपने औरत होने से बहुत दूर हो जाती है। ये हमारे साथ बहुत हो रहा है कि अ मैन इज नॉट इन हिज मैस्कुलिन एंड अ वुमन इज नॉट इन हर फेमिनिन। महिलाओं को तो हमने मर्द ही बना दिया है, औरत को जो औरत होना चाहिए था वो नहीं है। और जो मर्द है वो ना तो उसके फेमिनिन को एम्ब्रेस कर पाया, वो नहीं समझ पाया कि वो जब फेमिनिन में होती है तो वो थोड़ी वल्नरेबल होती है, थोड़ी वीक भी होती है फिजिकली। उसका बॉडी आपके जैसी नहीं है कि हर रोज बिल्कुल सेम चले। वो रोती भी है, वो एक्सप्रेस भी करती है, बहुत इमोशनल होती है, वो प्यार भी शिद्दत से करती है, वो नाराज भी हो जाती है, रूठ भी जाती है। उसको तो एम्ब्रेस नहीं कर पाया, वो अपने अंदर का भी फेमिनिन जो सेंसिटिविटी थी उसको एम्ब्रेस नहीं कर पाया। सो दिस इज अ सोसाइटी दैट वी हैव क्रिएटेड। ये हमने ही क्रिएट किया है, इसके लिए हम किसको ब्लेम करने वाले हैं? हम लोग ही तो हैं। अगर पुरुष डिक्टेट करता आया है कि अब ऐसे करो तो महिलाएं भी तो उसे आगे आगे ही चलाती हैं। हमको ही तो फेमिनिन समझ में नहीं आता, हम ही तो फेमिनिन को वाइप आउट कर रहे हैं ना। हम ही तो अपनी बेटियों को कह रहे कि पुरुष जैसा बन जा, मेरी बेटी बेटों से कम नहीं है। हम बेटा ही तो कहते हैं, हम कहाँ कहते हैं बेटी है। जो बेटे के पैदा होने पे खुशी है वो बेटियों के पैदा होने पे नहीं होती है। एज अ समाज वी हैव फेल्ड टू एम्ब्रेस द फेमिनिन। फेमिनिन मतलब शर्मिंदगी। अगर कोई लड़की अपने पूरे फेमिनिन में है तो हम उसको बचपन से ही वो पैंट वैंट पहना के कि बाहर जाना है, शर्ट पहन के लड़कों जैसी बन, बाल कटवा के उसको तैयार कर देते हैं। अगर वो मर्दों जैसी लग रही है तो हाँ बढ़िया है, बेटा बन गई हमारी बेटी तो। लेकिन आदमी अगर थोड़ा फेमिनिन होता है, वो नाचता है या उसकी आवाज थोड़ी सी पतली है, वो थोड़ा अपने फेमिनिन के टच में है, तो हम फटाफट उसको बुरा बोल देते हैं। आदमी का फेमिनिन होना गलत है, औरत का मैस्कुलिन होना सही है। और हम यही तो प्रमोट कर रहे हैं कि और मर्द बने, औरत और मर्द बने, और पैसा बनाए, गाड़ी चलाए, बच्चे भी अकेले पाल ले, प्रॉपर्टी भी खरीद ले। तो जब सब मैस्कुलिन है तो फेमिनिन को तो हम वाइप आउट करने को तैयार ही बैठे हैं। फेमिनिन तो अच्छा है ही नहीं, मर्द में दिखे तो भी बुरा, औरत को भी मैस्कुलिन ही होना है। सो फेमिनिन वैनिश हो रहा है। लेडीज, ये तो बात हो गई कि डिवोर्स बहुत बढ़ रहे हैं। आई होप रीजन से आप अलाइन कर रहे हो, समझ पा रहे हो। वेदर यू आर वर्किंग और यूर होम मेकर, जो भी हो आप इस बात से आई एम श्योर सहमत हो। लेकिन आई वॉन्ट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गेट इन टच विद योर फेमिनिन। अगर आपने कुछ ऐसा रोल निभाया भी है सिचुएशंस के साथ, या अंडर प्रेशर फील करके कि यू हैव टू बी अ मैन, ऐसी सिचुएशन होती है, यू हैव टू बी दैट मैस्कुलिन इन योर फैमिली, तो would you like to get back in touch with your feminine? क्या आप genuinely चाहते हो? क्या आपका मन करता है to be feminine? You know that नस्त feminine जो जो नदी है, जो आदमी के हिसाब से ढल जाएगी, वो अभी भी यही कर रही है। जब आदमी कह रहा है मर्द बन तो वो बन जाती है। दिस इज द फेमिनिन नेचर कि वो नदी की तरह ना जैसे कहो वैसे बह जाती है। तो क्या आप अपने फेमिनिन में वापस आना चाहते हो? इस सवाल पे आज मैं वीडियो एंड करूंगी। इसके जवाब
मैं ढूँढूँगी कमेंट सेक्शन में और बहुत जल्द मिलूँगी ऐसे ही एक वीडियो में आप सबसे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, अपने गुलाबी रंग को, अपने फेमिनिन को एम्ब्रेस करते रहिए। नमस्कार।